नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस है ना, डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में है ना, दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस है ये। कैसे? मान लो मेरे पास एक ये गिवन चार्ज है जिसकी फील्ड में हम चेक करते हैं, इसकी सारी इसकी फील्ड है मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। सो आप ना इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो चार्ज को, हमें पता करना है दो के बीच में पोटेंशियल। ये यहाँ पे पोटेंशियल है मान लो वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल है वी बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, वी ए माइनस वी बी, दोनों के बीच का ये होता है, ठीक है। पर वी ए कैसे निकालते हैं? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से ए तक लेके आ रहे हैं तो वी ए आ जाएगा, है ना। वो कैसे निकालते, कैसे हैं वी ए, याद है आपको? ऐसे लिख लो ना, हमारे पास पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, तो ऐसे नहीं निकाल लेंगे। वर्क टर्न कितना हुआ इन्फिनिटी से ए तक लेके आने में, डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लेके आए, चार्ज कितना लेके आए हम। यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, वो तो समझाने के लिए लिया है। क्यू कूलम पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके आए, तो ऐसे डिवाइड कर देंगे ना। मैंने आपको बताया नहीं था कि पूरा क्यू चार्ज है उसके लिए वर्क डन ये होगा, इन्फिनिटी से ए तक लेके आने में। एक चार्ज के लिए क्या होगा, वर्क डन क्यू से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो एक चार्ज को लेके आने में जितना वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ए कितना आया ये, सो और पोटेंशियल एट बी क्या होगा, पोटेंशियल एट बी कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को यहां तक बी तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ, वो ये होता है ना। तो अब जो इनका डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं पता करूं, वी ए की वैल्यू ये आ गई कि इन्फिनिटी से ए तक का वर्क डन बाय चार्ज, ये इन्फिनिटी से बी तक का वर्क डन बाय चार्ज, क्या वो कॉमन आ जाएगा? तो मेरे पास कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय क्यू। सो इसको क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, आया समझ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बस इतना ही है। और क्योंकि ये दो पोटेंशियल का डिफरेंस है बस, तो एक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो वोल्ट माइनस ये, जैसे ये भी वोल्ट में ये भी वोल्ट में, वोल्ट माइनस वोल्ट वोल्ट ही आएगा ना, ठीक है ना। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट ही है। जैसे ये 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट आएगा तो 5 वोल्ट वोल्ट में आएगा ना। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो करंट होता क्या है, करंट होता क्या है, कैसे फ्लो करता है, सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक प्रोसेस आपको समझा दूं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा करंट के बारे में। मान लो ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी, यहाँ पे लगा दी की, अभी ओपन है, V वोल्ट की बैटरी। तो जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर क्या होते हैं आपको बताया था, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में, पहले तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और इसी वजह से नॉर्मल कंडक्टर जो है ना, वो करंट नहीं उससे लगता नॉर्मल कंडक्टर से। जैसे एल्यूमिनियम है, कंडक्टर है ना, कंडक्ट करती है मतलब ये, है ना। तो अगर मैं टच करूं करंट नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो जिससे करंट सेटअप नहीं होता। करंट कब सेटअप होता है, जब एक ही तरह के चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। सिमिलर चार्जेस, सेम काइंड ऑफ चार्जेस जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलें इकट्ठे होके, उससे करंट
सेटअप होता है, करंट जनरेट होता है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, बैटरी की। बैटरी या सेल, वो बैटरी या सेल क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं चार्जेस का। मैंने समझाया था ना, पोटेंशियल देते हैं। आपको मैंने पोटेंशियल बताया, पोटेंशियल होता है प्रेशर ऑफ चार्जेस, जो कि चार्जेस के फ्लो को डिटरमिन करता है। तो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो जैसे ही मैं ये की क्लोज कर दूं, ये मैंने स्विच जो है वो स्विच ऑन कर दिया, मतलब सर्किट क्लोज हो गया। अभी इसको क्लोज सर्किट बोलेंगे, पहले ओपन सर्किट था, ठीक है। अभी सर्किट क्लोज हो गया, बंद हो गया ना, तो करंट इसमें चलेगा। करंट जब जाएगा, उससे पहले करंट बात की बात है, पहले चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल, पर इस नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, तो ये सारे इस तरफ भागते हैं। तो इनकी डायरेक्शन सबकी एक हो गई। अब ये देखो, बैटरी लगी ना, अब सर्किट में आ गई बैटरी, तो ये इस तरफ भागेंगे सारे के सारे, क्योंकि पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है और इन पॉजिटिव को खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव से और इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेटअप फ्लो बन गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक क्वांटिटी बनती है जिसको बोलते हैं करंट। आई से डिनोट करते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन चलता है। समझ गए आप? अब ये था करंट, ठीक है। अब करंट इसमें क्या है, करंट तो सेटअप हो गया, इसको कैसे डिफाइन करें कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्जेस ये क्रॉस कर रहे हैं कंडक्टर को, ठीक है। तो जो करंट है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस। चार्जेस किसकी बात हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के केस में, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चार्जेस पास कर गए, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने चार्ज पास करके उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्जेस है टाइम के साथ कितना फ्लो कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। या ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करके निकल गए कंडक्टर में से। समझ गए ना आप मेरी बात? इसको करंट बोलते हैं। जितने चार्जेस एक सेकंड में फ्लो करके निकलेंगे उतना करंट। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मान लो टी टाइम में क्यू चार्ज कंडक्टर को पास कर रहा है, लेट क्यू या लेट चार्ज क्यू passes through the conductor, passes through the conductor in time t। मान लो t टाइम में ना क्यू चार्ज पास कर गया, लेट क्यू चार्ज क्यू passes through the conductor in time t, then current flowing through conductor is given by, current flowing through the conductor is, flowing through the conductor is क्या होगा, करंट को I से लिखते हैं, यहाँ लिख लेना it is denoted by I, it is denoted by I। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं करंट को, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब भी वही है कि एक सेकंड में कितने फ्लो कर गए, ठीक है। रेट होता है टाइम के साथ कितने चार्ज निकल गए। यहाँ पे मैंने मान लिया क्यू चार्ज निकल गए टी टाइम में, तो करंट क्या होगा, कितने चार्ज निकल गए कितने टाइम में, ये क्या है, करंट है। आया समझ में कि नहीं? तो नंबर ऑफ चार्जेस जितने निकल गए पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चार्ज क्यों निकल गए टी टाइम में, बस चार्ज अपॉन टाइम, ये करंट है। समझ आ रहा है ना? इसकी ऐसा यूनिट क्या है, पहले आप यहां तक नोट करो, करंट के बारे में आगे बताता हूँ। देखो, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। यहाँ मैं लिखवा देता हूँ आपको, जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। एम्पियर इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। सो 1 एम्पियर कितना होगा, देखो ये करंट एम्पियर में, चार्ज
कूलम में टाइम सेकेंड है ना, तो 1 कूलम पर सेकेंड, ये 1 एम्पियर कितने के इक्वल होता है, ठीक है। पर 1 एम्पियर को डिफाइन अगर करना आ जाए कि कब हम कहते हैं कि करंट 1 एम्पियर है, हम कब बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, द करंट flowing through a conductor is said to be 1 ampere. Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if, देखो ये लिखा मैंने 1 एम्पियर कब है, जब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 से 1 डिवाइड किया तभी आएगा ना, है ना। 1 एम्पियर कब है, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करता है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड, ठीक है। 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तब, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। तो ये ऐसा यूनिट हो गई। इसके बाद आती है करंट की डायरेक्शन। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये बताओ। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने डायग्राम बना रखा है, बता सकते हो। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये करंट की डायरेक्शन है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, वो मैंने आपको डायग्राम में बता रखा है, ठीक है। ये लिख लो आप। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। मान लो ये कोई वायर है, ये वायर है, देखो वायर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वायर मेटेलिक होती है, ठीक है। सो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब आपने बैटरी अटैच नहीं की, ये मैंने आपको अभी बताया था ना, अभी करंट स्टार्ट करने से पहले, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। तो करंट तो तब फ्लो करता है जब एक जैसे चार्जेस एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं। तो ये बैटरी के एब्सेंस में रैंडमली मूव कर रहे हैं। पर जैसे ही आपने बैटरी अटैच कर दी, ये देखो बैटरी अटैच कर दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी, तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को रिपेल करेगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। तो इससे करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। जैसे पॉजिटिव पे मिलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट सेटअप हो जाएगा, समझ गए। सो अ मेटेलिक वायर contains a plenty of electrons inside it। एक वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, plenty of free electrons inside it, ठीक है। But in the absence of battery, these free electron moves randomly। But in the absence of battery, absence of cell or battery, these free electrons moves randomly in all directions। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बट व्हेन दिस वायर इज कनेक्टेड टू बैटरी, बट
when the wire is connected to a battery, all free electrons कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे ही आपने बैटरी लगा दी, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। और इससे क्या बनता है? अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बनेगा? करंट, ठीक है। देयरफॉर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर, from positive terminal of battery to negative terminal, from positive to negative terminal of battery। ये आपको डिटेल में बता दिया। दोबारा एक बार बता देता हूं कि जो मेटेलिक वायर है, मतलब वो कंडक्टर है ना, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। जैसे आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी और सेल, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो करंट यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आपने इसको वायर को, ये कंडक्टर को, वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। देखो, व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, जैसे सारे नेगेटिव चार्ज है ना, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव पे पहुंचे, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो सेटअप हो जाता है। Therefore current starts flowing through the wire from positive terminal to negative terminal of the battery। ठीक है जी, ये नोट कर सकते हो आप।